राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां चतुराई, बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा के लिए जानी जाती हैं। इस बार विक्रम को एक रहस्यमयी मंदिर के अभिशाप से जुड़ी एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाना था। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब वे राजमहल की छत पर टहल रहे थे, तभी एक अजनबी साधु उनके पास आया। राजन, क्या आप अपने साहस की एक और परीक्षा के लिए तैयार हैं? साधु ने रहस्यमय स्वर में कहा। बिल्कुल, बताओ, क्या कार्य है? विक्रम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। साधु ने बताया कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कालेश्वर मंदिर कहा जाता है। वहाँ एक रहस्यमयी अभिशाप है, जिसके कारण जो भी वहाँ रात बिताता है, वह जीवित नहीं बचता। राजा को वहाँ जाकर इस रहस्य को सुलझाना था। विक्रम ने बिना समय गंवाए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विक्रमादित्य अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़े। घने अंधकार में छिपा वह मंदिर बेहद भयानक लग रहा था। जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, विक्रम, तुम फिर से आए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पीपल के पेड़ पर लटका हुआ बेताल उन्हें घूर रहा था। हाँ बेताल, आज मुझे इस मंदिर के रहस्य को सुलझाना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन नियम वही रहेगा। अगर तुमने रास्ते में मुझसे बात की तो मैं वापस चला जाऊंगा। राजा सहमत हो गए और बेताल ने एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले उसी जंगल में सिंधुपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री राजकुमारी माधवी से अत्यंत प्रेम करते थे। माधवी जितनी सुंदर थी, उतनी ही विद्वान और परोपकारी थी। राजा चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। कई राजा और राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, लेकिन माधवी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। अंततः एक दिन एक रहस्यमयी राजकुमार अर्जुन सेन स्वयं को योग्य सिद्ध कर माधवी से विवाह करने आया। लेकिन जैसे ही विवाह का मुहूर्त आया, एक भयावह घटना घटी। अचानक मंदिर में अंधकार छा गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह विवाह नहीं हो सकता, इस भूमि पर अभिशाप है। क्षण भर में अर्जुन सेन पत्थर की मूर्ति में बदल गया और देखते ही देखते पूरी नगरी भूतियां और निर्जन हो गई। राजा चंद्रसेन शोक में डूब गए और तब से यह मंदिर एक रहस्य बन गया। कहानी सुनाने के बाद बेताल मुस्कुराया। अब बताओ विक्रम, यह अभिशाप क्यों हुआ और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, इसका उत्तर मंदिर के इतिहास में छिपा है। कोई न कोई पुराना अपराध है जिसके कारण यह श्राप लगा। विक्रम ने मंदिर के शिलालेखों को पढ़ा और पाया कि कई वर्ष पहले राजा चंद्रसेन के पूर्वजों ने एक निर्दोष अर्ष्य को धोखे से मार दिया था। मरते समय अर्ष्य ने श्राप दिया था कि जब तक इस वंश की सबसे योग्य संतान इस पाप का प्रायश्चित नहीं करेगी, तब तक यह नगरी शापित रहेगी। विक्रम ने मंदिर में हवन करवाया और माधवी से आग्रह किया कि वह अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित करे। जैसे ही माधवी ने क्षमा याचना की, अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और अर्जुन सेन की पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई। पूरी नगरी एक बार फिर उज्ज्वल हो उठी। श्राप टूट गया था। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह रहस्य सुलझाया, बेताल ने ठहाका लगाया। राजन, तुमने फिर मेरी पहेली हल कर ली। अब मैं वापस पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम को झटका लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौट पड़े।